नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ है? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन 2 लखनऊ, ऑप्शन 3 कलकत्ता, ऑप्शन 4 दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इलाहाबाद। ऑप्शन 1 इलाहाबाद। नई पत्रिका का प्रकाशन जो है इलाहाबाद से आरंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आयोग वाह कहा जाता है? नंबर 1 विसर्ग को, नंबर 2 महाप्राण को, नंबर 3 संयुक्त व्यंजन को, नंबर 4 अल्प प्राण को। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोग वाह विसर्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए? 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच या 12 इंच? तो वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी 12 इंच की होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? निराला की, नागार्जुन की, रघुवीर सहाय की या मुक्तिबोध की? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? नंबर 1 ओवरहैंड प्रक्षेपक में, नंबर 2 स्लाइड प्रक्षेपक में, नंबर 3 अपारदर्शी प्रक्षेपक या एपिडाइस्कोप में, नंबर 4 फिल्म स्ट्रिप में। तो इसका आंसर हो जाता है 1 ओवरहैंड प्रक्षेपक प्रोजेक्ट में। अगला क्वेश्चन, मौन पठन के विषय में धारणा है, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, तदीय समाज की स्थापना किसने की है? दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या केशव चंद्र सेन ने? तो इसका आंसर हो जाता है तदीय समाज की स्थापना बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की है। अगला प्रश्न है, तथा धन एव सॉरी तथेव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथेव शब्द का संधि विच्छेद मैंने पहले ही बता दिया, तथा धन एव। ये ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, तथा धन एव इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, चरण कमल बंदो हरिराई उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार हो जाता है। अगला है, मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। उपरोक्त पंक्त में छंद है, कौन सा छंद है? दोहा है, चौपाई है, सोरठा है या रूला है? तो इसमें छंद है, सोरठा छंद है इसमें। अगला प्रश्न है, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा या पुरस्कार? तो मधुलिका जो पात्र है यह पुरस्कार कहानी की पात्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 पुरस्कार। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं? अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश या निर्मल वर्मा? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन राकेश जी। आधे अधूरे नाटक के लेखक जो हैं
मोहन राकेश जी हैं। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें शुद्ध शब्द है ऑप्शन 2 रचयिता। कर्म कारक का चिन्ह है, अगला क्वेश्चन है, कर्म कारक का चिन्ह है ने, से के द्वारा, को, के लिए, हेतु। तो इसका चिन्ह हो जाता है कर्म को, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो बाजार से जो है समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 समूहवाचक। निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अधिक। अधिक जो है विशेषण नहीं है और सारे गुणवाचक विशेषण हैं, गोल, नुकीला, भीतरी। अगला प्रश्न है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया या नामजात। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास? तो इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, आजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, कौन सा महीना भाद्र पक्ष महीने के बाद में आता है? कौन सा महीना भाद्र पक्ष महीने के बाद में आता है, यानी भादों। भादों महीना किस महीने के बाद में आता है? तो इसका आंसर है, इसका ऑप्शन है श्रावण, अश्विन, पौष, आषाढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अश्विन। अश्विन महीने के बाद जो है भाद्र पक्ष आता है, भादों महीना आता है। अगला प्रश्न है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार पंक्तियों के रचयिता हैं। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक फेंक, तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार पंक्तियों के रचयिता है नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय या निराला? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनकर। यह पंक्तियां दिनकर जी की हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की। अगला प्रश्न है, लघुर्मी में कौन सी संधि है? आयादि संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या यण स्वर संधि? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न है, कपूर शब्द है, तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है या देश शब्द है या विदेश शब्द है? तो कपूर हो जाता है तद्भव शब्द। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।